a part of circuit in a steady state along with the currents flowing in the branches, the values of resistance etc. as shown in figure. Calculate the energy stored in the capacitor C 4 माइक्रोफैराड। यानी आप देख रहे हैं कि एक ब्रांच है इलेक्ट्रिक सर्किट का, इस ब्रांच में एक कैपेसिटर अटैच है और इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगी, यही एनर्जी आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले बेसिकली सोचिए कि आपके पास यदि कोई कैपेसिटर है और उसका एनर्जी फाइंड करनी हो, तो उसके लिए कैपेसिटर की कैपेसिटी की जरूरत है। तो कैपेसिटी तो दे रखा है, मुझे मालूम है कैपेसिटी, तो अब क्या करेंगे, वोल्टेज की जरूरत है, क्योंकि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज होता है, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज यानी हाफ सी भी स्क्वायर। यानी उसके जो पोल्स हैं या तो जो प्लेट्स हैं उसके बिटवीन कितना वोल्टेज है, ये यदि आप फाइंड कर लिया तो ऑटोमेटिक है कि आप जो है से उस कंडीशन तक पहुंच जाएंगे कि आप उसके एनर्जी को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले वोल्टेज फाइंड करनी, किसका? तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बिटवीन का। तो दोनों प्लेट है कहां पे? तो एक प्लेट ये रहा जो कि इस पॉइंट से अटैच है, जिसको मैंने मान लिया एम पॉइंट। दूसरे पॉइंट ये है जिसको मैंने मान लिया यहां पर एन पॉइंट। यही दोनों पॉइंट के बिटवीन यदि आप वोल्टेज फाइंड कर लिए तो समझिए आपने एनर्जी फाइंड कर लिया, क्योंकि एनर्जी फाइंड करने के लिए वोल्टेज की जरूरत है और कैपेसिटी गिवन है। तो सबसे पहले देखिए वोल्टेज कैसे फाइंड करते हैं। तो यहां पे सर्किट से चला, इधर से चला 2 एम्पियर, इधर से आया 1 एम्पियर, यहां पे जंक्शन बना, जंक्शन लॉ लगाइए, आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला। तो 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर। ओके, अब इस ब्रांच से गया 3 एम्पियर, ये से होके गया 3 एम्पियर। अब आ गई यहां पे स्टोरी, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, तो जरा सोचें कि इधर कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, इधर यहां से इधर जाने वाला कितना है 2 एम्पियर, इधर से आ रहा है 1 एम्पियर, इस पॉइंट पे पहुंच रहा है 1 एम्पियर, निकल रहा है 2 एम्पियर। इसका मतलब है कि इस रास्ते से आने वाला 1 एम्पियर है। क्या 1 एम्पियर आएगा? 1 एम्पियर आएगा तब ना 2 एम्पियर होगा। ओके, तो यहां पर तो ऐसा हो गया, मैंने करंट को देखा, करंट को मतलब इमेजिन किया इस तरीके से। अब देखो यहां पर एक पॉइंट P मान लीजिए और एक पॉइंट Q मान लीजिए। अब आपको इन दोनों पॉइंट के बिटवीन वोल्टेज निकालनी है। तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या कीजिए, करंट वाला मेथड लगाइए। यदि आपको Vm माइनस Vn निकालनी है, मतलब यहां से चल करके हमें यहां आना है, तो सिंपल लॉजिक, पहले इस ब्रांच को लीजिए, तो Vm माइनस Vp, इसके वोल्टेज को ऐड कीजिए इस ब्रांच वाले के साथ, तो Vp माइनस Vq वोल्टेज हो गया, प्लस इस ब्रांच का लीजिए, देखिए Vq माइनस Vn, देखिए Vp Vp कट गया, Vq Vq ये कट गया है ना, Vm माइनस Vn बचा, वही चीज है। अब देखिए इसका Vm माइनस Vp ओम्स लॉ से IR होगा, तो 5 I3 5 रेसिस्टेंस है, 5 प्लस इसका लीजिए 3 इंटू 1 यानी 3 होगा, प्लस 2 इंटू 1 तो ये होगा 2 होगा, है ना। तो यहां से कितना आया, 5 3 8 2 सॉरी 15 3 18 2 20 होगा, यानी 20 वोल्ट हो गया। ऐसा 20 वोल्ट आया, तो ये हो गया आपका वोल्टेज। अब क्या चाहिए, कैपेसिटी तो मालूम ही है, सी की, ये तो हुआ भी, सी का वैल्यू दे रखा है 4 माइक्रो, ये फैराड है, ठीक है 4 माइक्रो फैराड है। अब यहां से क्या कीजिए, यू लिखिए, यू इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर लगाइए, हाफ सी
C का वैल्यू यहां पर 4 माइक्रो लगा दीजिएगा इंटू वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो 400 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से कैंसिल आउट करने का काम कीजिए, तो ये कट जाएगा 2 से। ठीक है, तो U इज इक्वल टू क्या आएगा 800, ये है माइक्रो, ये क्या आएगा जूल आएगा, 800 माइक्रो जूल आएगा। या फिर इसी को लिख सकते हो 8 इंटू 10 टू दी पावर -4 जूल, ये हो गया। तो इस तरह के सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। लग रहा था बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बस जैसे सवाल है उसके हिसाब से सोचिए और डरिए मत, सवाल को आगे बढ़ाते जाइए। जहां डर गए कि सवाल नहीं बनेगा तो फिर ये डरा देगा और नहीं बना पाओगे। तो डरना नहीं है, सवाल को सामना करना है, न्यूमेरिकल के साथ अड़ जाइए कि हम बना दें। ठीक है, प्रोसेस लगाइए, मेथड लगाइए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है।